बीटेक सीएससी और बीई सीएससी, अगर इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए, स्कोप से लेके पूरा A to Z इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा के बाद बीटेक सीएससी करेंगे, ड्यूरेशन कितना लगेगा? 3 साल लगेगा। 3 इयर्स का बीटेक हो जाता है। जनरली 12 के बाद कितना साल का बीटेक होता है? 4 साल का। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जो आपका आया ना एडमिशन का जो सीजन आया है, इसमें 2 सीजन अभी एडमिशन हो सकता है। जुलाई अगस्त में एडमिशन होगा, जनवरी एंड फरवरी में एडमिशन होगा। तो अभी जनवरी फरवरी का एडमिशन चालू है डिप्लोमा वालों के लिए। वो यूजीसी का नया रूल आया है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, होपफुली आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जुलाई अगस्त में एडमिशन लेना है तो आपके पास ऑप्शन होता है लीड के थ्रू से एडमिशन लो या फिर डायरेक्टली भी एडमिशन लो। ये आपके पास ऑप्शन होता है। लीड के थ्रू से एडमिशन मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, मैं काउंसलिंग को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये काउंसलिंग से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हो आप। काउंसलिंग 2 तरह का होता है, एक एग्जाम बेस्ड होता है और एक आपका क्या हो गया, मार्क्स बेस्ड। कितने परसेंटेज, जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज। वैसा ही गवर्नमेंट कॉलेज का मैं आपके साथ प्लेसमेंट शेयर करूंगा जो आपका दिमाग हिला देगा भैया। एनआईटी से कुछ एनआईटी से नहीं, बहुत सारे एनआईटी से आगे है वो गवर्नमेंट कॉलेज, वही बताऊंगा प्लेसमेंट के मामले में, और बाकी फैसिलिटीज़ के मामले में भी मैंने बहुत सारे देखा है। बट सारे एनआईटी से नहीं, एनआईटी का टैग अलग है, कॉलेज का टैग अलग है, बट प्लेसमेंट मैटर करता है। अगर तो प्लेसमेंट आपको दिखाऊंगा, डेटा बिल्कुल जेन्युइन है, जो आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट होता है, ये हो गया आपका परसेंटेज के बेस पर, महाराष्ट्र में होता है और भी बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो आपका हरियाणा में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, इस तरह का। एग्जाम बेस पर भी होता है, जैसे आप उड़ीसा बोलेंगे एग्जाम होता है, बंगाल एग्जाम होता है, झारखंड एग्जाम होता है, बिहार में शायद एग्जाम होता है, यूपी में एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम के बेस पर, दिल्ली में एग्जाम होता है। एग्जाम के बेस पर भी कॉलेजेस मिलता है लीड के एग्जाम के थ्रू। ठीक है जी, ये हो गया। बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कुछ परसेंटेज बच्चों को अलाउ करते हैं अदर स्टेट के बच्चों को लीड के थ्रू जब एडमिशन लेते हैं, 10% 15% उसके हिसाब से, और बहुत सी जगह पर अलाउ भी नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। आपका कॉलेज वाइज भी होता है, ये फिक्स नहीं है। ये जिस स्टेट में आपको जाने का मन है, अगर आपके स्टेट में अच्छे कॉलेज नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लो आप चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं और अपने चैनल से भी जा सकते हैं। लेकिन वो प्लेटफॉर्म के बारे में पहले जान लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे ही जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, वैसे ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पाएंगे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म निकल के आएगा, उसको भरना है। और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से मैं। तो फॉर्म भरने के बाद इनका जो एआई पावर्ड सिस्टम है, इनके लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा आपको। और फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। फिर आप डायरेक्टली चाहे तो इनके काउंसलर से फ्री में ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली कॉलेज वालों से भी बात कर सकते हैं आप। और एक चीज़ हमें चाहिए होता है कंपैरिजन करने का। आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जो एक सजेस्ट करेंगे, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। और इनका जो सिस्टम है 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके आपको कंपैरिजन करके देगा। और जैसे ही आपका स्टूडेंट रेटिंग हो गया, अप्रूवल हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और बाकी सारे बहुत सारे चीज़ें इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं कॉलेजेस को फाइंड करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है ना, आप बाय डिफ़ॉल्ट फेक कॉलेजेस, फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हैं। तो आपका हार्ड अर्न मनी खराब नहीं होता है, आपको जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन मिलता है। दैट्स नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, स्पेशली डिप्लोमा वालों को, और भी बहुत सारे बच्चों को क्या चाहिए होता है ना, ईएमआई का फैसिलिटी चाहिए होता है। तो ये ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज वाला दे या ना दे, ये प्रोवाइड करते हैं। और इसका स्टार्टिंग होता है 7,000 रुपीज़ पर मंथ से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, स्कॉलरशिप सबको चाहिए होता है। एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जो बीटेक का 2 बार एडमिशन होगा, आपको पता है सभी लोगों को। एक जुलाई अगस्त में, एक अभी जनवरी फरवरी में होगा। तो उसमें अगर एडमिशन लेते हैं आप, तो 34,200 रुपया तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। मैं पेड इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। अगर जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे एडमिशन लेंगे तो आपको सीवी का, कॉलेज विद्या का, जॉब पोर्टल और इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा डे 1 से। तो इसका फायदा उठा सकते हैं। देर किसकत का है, लिंक पर क्लिक करो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। चलो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
सो गाइज वेलकम बैक। तो मैंने आपको बताया आपको जो अभी तक कि एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। सो इसमें मैंने बताया था कि लीड के एग्जाम होता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन से जगह कौन सा एग्जाम होता है, कौन से एग्जाम नहीं होता है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, लिस्ट ऑफ लीड एग्जाम्स करके। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरा सबसे ज़्यादा वो देखने वाला वीडियो है, बिकॉज बहुत टाइम लगा है उस वीडियो को देखने के लिए, बनाने के लिए, और आप देखेंगे तो बहुत जल्दी देख पाएंगे। हालांकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से जगह पर लीड के एग्जाम होते हैं। और मैंने वहां पर टाइम भी बता रखा है, कहां कब किसका फॉर्म निकलता है। इन जनरल सबका फॉर्म जनवरी के आसपास निकलेगा, जुलाई अगस्त के में एडमिशन का सीजन जो होता है उसमें, ठीक है। जन फेब में इसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बस अभी एडमिशन ले सकते हैं आप, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया उसके थ्रू से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे फ्यूचर स्कोप से। वेल देखो, सीएससी फील्ड का फ्यूचर स्कोप तो बहुत ही अमेजिंग है। रीजन क्या है, इस फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ है, बट एक क्वेश्चन मार्क आपको बता देता हूं। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, तो भाई आप सीएससी फील्ड में मत जाना, बिकॉज इसमें कोडिंग ही काम होता है ज्यादातर। अगर आप डिप्लोमा किसी और ब्रांच से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग से, बिकॉज सीएस वालों को तो ऑप्शन एक ही है, सीएस में जाना है। अगर डिप्लोमा आप किसी और ब्रांच से स्विच करना चाहते हैं बीटेक सीएससी में, तो भैया आप देख लेना कि सच में आपको इंटरेस्ट है सीएससी में, या फिर यूट्यूब के वीडियो देख के जा रहे हो, दूसरों के बातों में आके जा रहे हो, ये आपको देखने की जरूरत है। दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैकेनिकल से सीएस में जाते हैं, बस सीएस में जाते ही उसको पता लगता है भैया ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हमारे प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कुछ तो पल्ले पड़ रहा था, इसमें कुछ दिखता नहीं है, भाई सब कुछ सोचना पड़ता है। तो ऐसे आप पहले थोड़ा सा अपने आप को जज करना, देखना क्या सच में आपका इंटरेस्ट है, या फिर वो 50 लाख का पैकेज देख के जा रहा हूं मैं। सबका 50 लाख पैकेज लगता नहीं मेरे दोस्त, ये चीज आप जान लेना। Are you getting my point? What I am trying to make you understand, my dear. So ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। ये 50 लाख का पैकेज देखा ले जा रहा हूँ नहीं, आप बाकी चीज़ भी देखना भाई, बताऊंगा उस प्लेसमेंट में बताऊंगा आपको मैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, देखो मेनली जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका किस में होगा, आईटी सेक्टर्स में जॉब्स का ऑप्शन रहता है। आईटी सेक्टर में जॉब्स का ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा, आगे भी रहेगा। प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क। एक तो फायदा है बहुत जॉब से बाकी ब्रांचेस से, फ्रेशर के लिए अच्छा सैलरी मिलता है, बाकी ब्रांच से कंपेरिजन करो तब भी। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत अच्छा फायदा चाहते हो, कॉलेज अच्छा होना चाहिए आपका, कॉलेज से प्लेसमेंट मेनली लगता है। हाँ डेफिनेटली बाहर से ही प्लेसमेंट ले सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है बाहर से ही प्लेसमेंट लगता है, बट कॉलेज से जो प्लेसमेंट पैकेज लगता है बाहर से मैं देखता हूं 99.9% टाइम्स लगता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम जो आपको बता रहा था, बहुत ज्यादा बच्चे हैं भाई सीएस फील्ड में, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो दिक्कत आ सकता है। अगर इंटरेस्ट है बल्ले बल्ले टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा बहुत मे भी बाद में पहले प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज कॉलेज अच्छा नहीं है या फिर कोई रीजन और है, बट अल्टीमेटली ऑन एवरेज काफी अच्छा होगा। प्लेसमेंट देखो भाई, इसमें दो चीजें मैंने यहां पर शेयर करना है, टॉप कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। टॉप कॉलेज आईआईटी एनआईटी का डेटा दिखाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का भी डेटा दिखाऊंगा, जो आपका सरकारी कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का लीड के थ्रू से एडमिशन मिलता है। आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको भाई एडवांस वगैरह क्रैक करना पड़ेगा। एडवांस वगैरह मतलब क्या है, आईआईटी जी एडवांस, ये सब क्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब मैं एक चीज दिखाऊंगा, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस क्रैक करना पड़ेगा आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इस बार का क्या प्रोसेस है, एक बार मैंने उस पर वीडियो बना रखा, उसको देख भी सकते हैं कि आईआईटीज में, एनआईटी में तो मेरे नोन के गए हैं, आईआईटी में अब तक मैंने देखा नहीं कोई गया है डिप्लोमा करके, आफ्टर बीटेक डिप्लोमा सीएससी करके बीटेक सीएससी में गया है। आई हैवंट सीन सो फार, राइट। सो इस चीज़ को मैंने देखा नहीं अब तक, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, बट मैंने डिप्लोमा के बाद गया है, मैं देखा हूँ। तो अगर इस प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट है। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज है आईआईटी गुवाहाटी में 40 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज जो है 205 लाख, मतलब 2 करोड़ 5 लाख का है। बाकी ब्रांच आप कंपैरिजन कर सकते हैं एवरेज पैकेज के साथ भी और हाईएस्ट पैकेज के साथ भी आईआईटी गुवाहाटी का जो प्लेसमेंट सिनेरियो है। आगे बढ़ते हैं अपन, जो बता रहा था आपको, लेट्स गो फॉर एनआईटी कैलिकट, जो काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है, एनआईटी कैलिकट का है। इसका देखोगे आप, सीएससी का एवरेज पैकेज जो है 20 लाख के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 50 लाख है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आईआईटीज एनआईटीज अच्छे जो हैं उनमें परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट सीएससी का 95% के आसपास रहता है हमेशा। ये रेयर केसेस में कभी 90 चला गया, अदरवाइज मैं देखता हूं मैक्सिमम टाइम 90 प्लस रहता है। तो बाकी का एवरेज पैकेज देखो और सीएससी का एवरेज पैकेज देखो तो मच बेटर आपको मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं
किस चीज में चलेंगे अपन, और एक हमारा बच गया वो है VJTI मुंबई। अगर इसका देखेंगे CS का जो एवरेज पैकेज है वो भी शानदार है, 20 लाख के आसपास है CS का एवरेज पैकेज। और देखो कितने बच्चे एलिजिबल थे, कितने का जॉब लगा, 82% बच्चों का जॉब लगा है। हाईएस्ट 57, एवरेज पैकेज कितना है 20 लाख है। बाकी से कंपैरिजन कर लो एक बार आप बाकी ब्रांचेस के साथ, तो आपको पता लग जाएगा CS ब्रांच का स्कोप क्या, एवरेज पैकेज कितना अच्छा मिलता है। यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ, यू कैन सी इट योरसेल्फ, बिकॉज आप पढ़े लिखे इंसान है यार, डिप्लोमा कर लिया मतलब पढ़ा लिखा बंदा है। समझ में आ गया आपको प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है। एक सिनारियो यहां पर दिया नहीं, अगर मान लो आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो किसी ऐसे कॉलेज से, Tier 3 कॉलेज से, 3rd टियर कॉलेज से, जहां पर प्लेसमेंट का बहुत ही रेयर चांस है, प्लेसमेंट होता ही नहीं लगा लो आपका है, या फिर होता है तो बहुत बेकार मार्केटिंग कंपनीज आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका जो पैकेज लगे वो आपके स्किल्स के बेस पर होगा। स्किल्स कैसा है आपके पास, और आपके पास डिग्री का परसेंटेज थोड़ा बहुत मैटर करेगा बस शॉर्टलिस्ट होने के लिए, बाकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। इंटर्नशिप क्या क्या आपने करा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, आपका जॉब कितना अच्छा लगेगा। सो अगर आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए तरफ से एक बढ़िया एडवाइस है, आप इंटर्नशिप जितना अच्छा कर सकते हैं, इतने अच्छे कंपनीज में कर सकते हैं, उतना फायदा रहेगा। और इंटर्नशिप तभी मिलेगा जब आपके पास स्किल्स होगा। तो इंटर्नशिप करने का फायदा ज़्यादा कब मिलेगा, जो अपने आप उस फील्ड में इंटर्नशिप कर रहे हैं जिस फील्ड में आपको जॉब करना है आगे जाके, उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो स्किल लेना है आपको, इंटर्नशिप करना है, फिर जॉब का चांसेस मिल जाएगा। कितना सैलरी मिल सकता है भाई, देखो 3 लाख से लेके 10 लाख तक का आपको पैकेज लग सकता है। इवन यू आर स्टडीइंग Tier 3 कॉलेज, प्रोवाइडेड यू शुड हैव ऑल दिस व्हाट आई हैव जस्ट शेयर विद यू, अगर है तो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं गाइस, फीस कितना लगेगा और ड्यूरेशन। देखो ड्यूरेशन के क्या बताया मैंने, 3 इयर्स लगता है आफ्टर डिप्लोमा, 4 इयर्स आफ्टर +2। नाउ फीस कितना लगता है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। IITs में 9 लाख का आसपास फीस है, NIT सबसे सस्ता है, 5 लाख के आसपास फीस है। खाली खाना पीना नहीं भाई, खाली फीस की बात कर रहा हूं मैं। IIITs और एक आता है, अगर कहीं अलाउ होता है तो आपको एडमिशन के लिए कुछ IIITs वाले अलाउ करते हैं, तो उसमें आपका फीस लगभग 10 से 18 लाख तक का फीस जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में डिपेंड करता है, जैसे मान लो कोई बंगाल से है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, सिर्फ 7,000 फीस लगता है, 3 साल का 7,200 रुपया फीस लगेगा। और एवरेज पैकेज CS का 1 सेकेंड लगभग 18-20 लाख का है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर। सो फीस डिपेंड करते हैं कॉलेज पर, तो आप ला के लो 4 से 8 लाख का लगभग खर्च, लेकिन वो डिपेंड करेगा भाई, ये ज़्यादा महंगा बोल रहा है तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, किसी और जगह ले लूँगा। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 1 सेकेंड वेरी करता है, 50-60 हज़ार कॉलेज भी है, राजस्थान साइड मिल जाएगा, हरियाणा साइड मिल जाएगा, पंजाब साइड मिल जाएगा, मध्य प्रदेश साइड मिल जाएगा आपको 50,000 फीस वाले, और 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले फीस भी हैं पर ईयर की। सो ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा। बट कॉलेज में एडमिशन लेके टाइम क्या चेक करना है, प्लेसमेंट कैसा है, कोई बच्चा पढ़ चुका है तो उससे पूछो, खुद कॉलेज चला जाओ, 3 साल बिताने वालों चले जाओ भाई, कैसा लग रहा है, कैसा उनका हिसाब किताब है। 3 साल बर्बाद और जिंदगी बर्बाद करने से बेटर है 3 दिन बर्बाद कर लो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जाके पहले वेरीफाई करना फिर एडमिशन लेना। ऐसे ही भी किसी कहने के पे आप पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ऑलवेज वेरीफाई बाय योरसेल्फ, गो देयर, कॉलेज में जाइए, पता करिए, अच्छा लगे तभी एडमिशन लें, तो नहीं लेना एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट, इजी है या हार्ड है। देखो यार, डिप्लोमा CS आपने कर लिया तो आप टेंशन इतना मत लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आप फेस नहीं करेंगे, बहुत ईजीली आप तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। डिप्लोमा CSC कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, और थोड़ा एफर्ट दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये था पूरा कहानी आपका डिप्लोमा CSC के बाद या फिर किसी और ब्रांच के बाद बीटेक CSC का क्या कहानी रहता है, मैंने आपको बताने की कोशिश करा हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सो इस वीडियो का जो मकसद था मेरा पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओ, चेक करो बेस्ट कॉलेज कौन सा आपको मिल सकता है बाय देयर AI पावर्ड सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।